मैं कुमार विजय राजनीतिनामा के एक नए वीडियो में यूट्यूब वीडियो में आपके सामने हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। उपेंद्र कुशवाहा जी एक ज़माने में नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी माने जाते थे और कई बार जब दोनों साथ थे तो नीतीश कुमार जी इन पर काफ़ी भरोसा करते थे और पब्लिक में भी इस तरह की बात कही जाती थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी पॉसिबल उत्तराधिकारी हैं। हालांकि उत्तराधिकारी पर तो कई बात चलते रहती है और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो व्यक्तित्व था, सोच था, राजनीतिक सफर है, निश्चित रूप से संघर्ष में रहा है। उसके कुछ आधार रहे हैं, उनके कुछ सिद्धांत रहे हैं, उनकी कुछ नीतियां रही हैं, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। राजनीति ने इन्हें एक ऐतिहासिक अवसर जरूर दिया था और जदयू में शामिल होकर या व्यक्तिगत तौर पर भी बिहार की राजनीति में इन्होंने अपना एक अहम स्थान बनाया जरूर था। लेकिन आज सवाल बहुत सारा इनके ऊपर उठने लगा है और यह कहा जा रहा है कि क्या परिवारवाद की राजनीति में उलझकर उन्होंने उस ऐतिहासिक मौके को खो दिया। जिन राजनीति हो या कुछ भी हो, इतिहास कभी कभी मौका देता है और अगर आप उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं या उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि एक कहावत सबसे फेमस है कि पावर और पैसा, पॉपुलैरिटी को भी जोड़ दीजिए, जो संभाल लिया वो इतिहास बनाता है और अगर आप भटक गए तो फिर केवल आप चर्चा बनकर रह जाते हैं और इतिहास के पन्नों में एक छोटे से कहीं नाम में दर्ज हो जाते हैं। नहीं तो फिर आपके ऊपर पुस्तकें लिखी जाती, चैप्टर्स लिखे जाते। तो क्या हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का यही हश्र हुआ है? तो राजनीतिनामा के एक नए अंक में हम उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में दूसरा वीडियो है उसके साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस निवेदन करते हुए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम बिहार के कुछ मौजूद मामले पर हम तथ्यात्मक और थोड़ा विश्लेषणात्मक वीडियो देते हैं। हम लोग सनसनीखेज वीडियो नहीं देते हैं। तो आपसे निवेदन होगा और हमारे चैनल पर जितने वीडियो हैं सभी जानकारीपूर्ण वीडियो हैं, बिहार के बारे में, सब चीज़ के बारे में, उसे देखने का मौका मिले देखें, लेकिन सब्सक्राइब करें, इससे उत्साहवर्धन होता है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जब चुनाव विधानसभा का हो रहा था तो ये चित्र काफी खबरों में आया। पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनकी पत्नी है, पुत्र हैं और पुत्रवधू हैं। तो खैर अध्यक्ष हैं और पत्नी लड़की तो देंगे ही, लेकिन ये चुनाव का सिंबल है जो अध्यक्ष देता है। तो पति ने पत्नी को सिंबल दिया। हालांकि इसको कहा जा सकता था कि पार्टी के अध्यक्ष ने एक कैंडिडेट को दिया, लेकिन कैंडिडेट चूंकि पत्नी है तो स्वयं ही पति ने पत्नी को ये सिंबल दिया। ये काफी चर्चा में रहा और लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए। ये भी महत्वपूर्ण है और ये सब कुछ इसमें आता है। और जो उपेंद्र कुशवाहा जी ही नहीं, अब तो क्या सभी पॉलिटिकल लीडर वैसे ही हो गए। बिहार में जिन लोगों ने लालू जी के परिवारवाद के खिलाफ इतने आवाज उठाए, इतने गला फाड़े, कांग्रेस के परिवारवाद के बारे में गला फाड़ के लोगों को कान बहरा कर दिया, उन लोगों के द्वारा जब अपने दिए गए सिद्धांतों का ही उल्लंघन होता है तो सवाल उठता है। कोई गलत आदमी गलत काम करता है तो लोग मानते हैं कि गलत आदमी है, लेकिन आप जिन नैतिक मापदंडों पर राजनीति करने चलते हैं और आप ही उसका उल्लंघन करेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे, जैसे अंत में नीतीश कुमार जी पर भी सवाल उठाए गए। तो जब आप दूसरे का परिवारवाद गलत है तो आपका परिवारवाद कहां से अच्छा हो जाएगा? खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ हम लोग यहीं पर है। लेकिन इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी पर ये सवाल उठा और नैतिक राजनीति की छवि पर धक्का पहुंचा, निश्चित तौर पर, क्योंकि
ये उस तरह का मामला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में वर्क काम करता है, बरसों मेहनत करता है, जमीन पर घूमता है, अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे, अपना मेहनत, अपना समय, अपनी ऊर्जा पार्टी को मजबूत करने में देता है, और ऊपर से कोई पैराशूट कैंडिडेट, वह परिवार का हो या पैसे वाला हो, जब लेकर आता है तो राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की असमय एम्ब्रियोनिक डेथ होता है। वह उसी समय मर जाता है सारा उत्साह कार्यकर्ताओं का, लोगों का, कि जमीन पर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। कोई बाहर से आएगा, वह नेता पुत्र हो, नेता पत्नी हो, पतो हो, कोई भी हो, पैसे वाला हो, वह टिकट लेकर चला जाएगा। और इस प्रक्रिया में सबसे हानि आम जनता की होती है, क्योंकि जो नेता आम जनता की सेवा करते रहता है सालों भर, उसे लगता है कि सेवा का कोई रिटर्न नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब टिकट ही बिक जाएगा, जब टिकट ही परिवार के लोगों को मिल जाएगा, जब पैराशूट कैंडिडेट आ जाएंगे, तो फिर पैराशूट के सामने जमीन पर बैठा हुआ आदमी जब हवाई जहाज से नीचे आप देखते हैं, तो कितना भी बड़ा कोई हो, आपको बहुत छोटा लगता है, क्योंकि आप तो आसमान में उड़ रहे हैं। इसलिए जब ये घटना घटी तो उपेंद्र कुशवाहा जी पर लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन फिर भी एनडीए ने इनको रखा दिया, क्योंकि सबको वोट चाहिए। और जातियों में बटा हुआ समाज, जातीय जनगणना, ये सभी जाति के एक एक सरदार को डेवलप कर रहा है, जो चुनाव के समय अपने जाति के लिए कुछ करे या न करे, अपने बॉम्बे में बैठेगा, हवाई जहाज पर उठेगा, चलेगा, उसके जाति के लोग गांव में क्या कर रहे हैं इसको देखने नहीं जाएगा, लेकिन उस जाति के नेता के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करके मैनिपुलेट करेगा। तो आज वही हो रहा है। तो हर जाति वर्ग, तो कोई भी पार्टी जब चुनाव जीतना चाहती है तो हर जाति छोटे छोटे वोट बैंक को अपने साथ जोड़ कर लाती है। और वैसे में भी कुशवाहा वोट बैंक 7% प्लस है, कुर्मी और कोयली दोनों मिलाकर। तो इस वोट बैंक को छोड़ने का या बिखरने का रिस्क स्वाभाविक है कि बीजेपी पार्टी भी नहीं ले सकती थी। इधर लोकसभा चुनाव हार गए थे। नॉर्मल क्या होता है कि जो आदमी, पहले नैतिकता थी ये बात कि जो लोग लोकसभा चुनाव हार जाते हैं उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाता था, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने का मतलब, हार जाने का मतलब होता है कि जनता ने आपको रिजेक्ट किया है, तो पिछले दरवाजे से जाना मोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। और राज्यसभा ऐसे लोगों के लिए, हारे हुए राजनीतिज्ञों के लिए नहीं बना हुआ था, अब बन गया है। अब तो कोई मतलब ही नहीं, ना नैतिकता का मतलब है, ना कुछ का मतलब है। अब तो आपको वोट बैंक साधना। तो ऐसे में जब राज्यसभा चले गए, इनके पास 4 ही एमएलए थे, लेकिन फिर भी राज्यसभा गए, तो बीजेपी ने इनको अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए भेजा। लेकिन जिस तरह से राजनीति बदली है, उपेंद्र जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर यह आया है। जिस समय उपेंद्र कुशवाहा जी कहते थे कि जज का बेटा जज नहीं होगा, तो आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी पत्नी क्या एमएलए होंगी, तो आपके बेटा क्या एमएलसी कैसे होंगे। तो जब आप जिन मुद्दों पर देश को आप आकर्षित करते हैं, जिन मुद्दों पर लोगों को घेरने का प्रयास करते हैं, आज उपेंद्र जी उन्हीं मुद्दों से घेर लिए गए, उन्हीं मुद्दों के जकरन में आ गए हैं। और जो विश्वसनीयता होती है, जो नैतिक आधार होता है, राजनीति में बहुत मायने रखता है। हालांकि आज के समय में क्या मायने रखता है, क्या मायने नहीं रखता है, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब वो नैतिकता, वो विश्वसनीयता का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि किसी तरह से वोट आए, जीत जाए, सरकार बनाए। लेकिन परसेप्शन का भी बात होता है। कोई वोट दे भी रहा है तो उसके मन में आपके लिए सम्मान, सद्भाव, वो भावना है या नहीं है, ये भी देखा जाता है समाज में। तो आज लोग कह रहे हैं
कि पत्नी स्वयं सुरक्षित किया, पत्नी और पुत्र लोग आगे करेंगे, पुत्र वधू को भी आगे लाएंगे, उसी में उलझ कर रह गए हैं। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो केवल ये ना देखे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में मैंने बनाया, मेरे वीडियो देखे मैंने सबके बारे में। अगर इस तरह की बात है कि जो मेरा भी सोच है कि राजनीति में नीचे के कार्यकर्ताओं जो जमीन पर मेहनत कर रहा है उसको उसका हक मिलना चाहिए, न कि नेता पुत्रों को, बेटा बेटी। एक नेता का अगर एक आदमी आता है तो वो बर्दाश्त होने लायक है, क्योंकि वो नेता ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया होगा। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन में कभी भी अपने बेटे को राजनीति में नहीं आने दिया। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे लेकिन जीते जी कभी अपने बेटे को राजनीति में नहीं आने दिया। और उन लोहिया जी तो शादी ही नहीं किए थे। नीतीश कुमार जी ने अंत तक अपने परिवार को राजनीति में नहीं आने दिया, लेकिन अंतिम समय में जो करवाया गया या उन्होंने किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके भी नैतिक आधार पर इससे बहुत धक्का लगा। तो जब आप सार्वजनिक मंच पर अब लोगों से कहेंगे कि अंग्रेजी स्कूल में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो और अपने बच्चे को पढ़ने कैम्ब्रिज भेज दीजिएगा, तो सवाल तो उठेगा। इसीलिए क्या संभावित नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी अपने परिवार में उलझकर उस ऐतिहासिक मौके से वंचित हो गए हैं? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी एक संघर्षशील नेता हैं, देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी के समय में यही आकलन है कि परिवार में उलझकर कहीं पीछे चले गए हैं और वो नैतिक जो हाई लेवल का आधार होता है वो खो दिया है। और अब सम्राट युग है, तो इस सम्राट युग में वो अपनी उपयोगिता किस तरह से बनाए रखते हैं। हालांकि वो जमीनी, सैद्धांतिक और बहुत सारी क्वालिटीज उनमें हैं, लेकिन आगे का दौर काफ़ी कठिन होगा। इसलिए अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से इनकी राजनीति जाती है। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।